16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए जो है वो 7 जो है वो नगद पुरस्कार देने के लिए जो है वो 700 रुपया की राशि रखी गई। अब देखिए 7 को जो है वो नगद पुरस्कार के लिए 700 रुपया राशि रखा गया। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से जो है वो क्या है, तो अपने से जो है वो ठीक पहले पुरस्कार से क्या है, तो 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार जो है वो मान याद करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है सर, तो हमारा दिया हुआ है, देखिए टोटल जो है वो कितना रुपया है, 700 रुपया, यानी कि SN का मान जो है वो हमारा दिया हुआ है ये 700 रुपया। क्लियर। और N इतना व्यक्ति में जो है वो यानी कि ये नगद पुरस्कार देना है 7 गो, तो ये हमारा 7 हो जाएगा, N का मान 7 हो जाएगा। डी का मान जो है क्या हो रहा है, 20-20 गो रुपया जो है वो ठीक पहले पुरस्कार से जो है वो 20 रुपया क्या है, कम है, यानी कि -20 दिया हुआ है। हमें जो है वो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का जो है वो मान, अर्थात हमें जो है वो ए का जो है वो मान यहाँ पे बता रहा है, यानी कि जो है वो बताना है। तो चलिए जो है ए का मान जब निकल जाएगा तो वो प्रत्येक पुरस्कार एक का जब मान निकल जाएगा तो पहला का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का, सबका जो है वो मान निकाल लेंगे। तो SN से हम जो है वो ए का मान निकाल लेंगे। तो जो है वो चूंकि SN बराबर 700 दिया हुआ है, तो इनका हम फॉर्मूला लगा देंगे। इनका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है N/2, ये जो है वो N/2 इंटू ये 2a प्लस ये N-1 इंटू डी होता है बराबर ये 700। N का मान 7 दिया हुआ है, तो ये हमारा 7/2 इंटू ये 2a प्लस ये N-1 इंटू डी का मान -20 दिया हुआ है, इज इक्वल टू ये 700। अब देखिए बुआ, ये जो है वह 700 जो है वह 100 बार में कैंसिल होगा, ये इधर जाएगा तो 200 हो जाएगा। तो ये हमारा 2a प्लस N के स्थान पे 7 आ जाएगा, -1 -20 इज इक्वल टू ये 200। तो ये हमारा 2a 7 में से एक जगह 6 का गुना हो जाएगा तो -120 बराबर ये 200, -120 इस जगह तो प्लस हो जाएगा, तो 2a बराबर ये 200 प्लस ये 120 हो जाएगा। तो ये हमारा 2a बराबर ये 320 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से ये जो है वो 160 बार में कैंसिल होगा, तो a बराबर जो है वो 160 हो जाएगा। a का मान कितना आएगा, तो 160 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है वो प्रथम पुरस्कार जो है वो कितना होगा, तो 160 हो जाएगा। और द्वितीय पुरस्कार जो है हम देखिए यहाँ पे जो लिखिएगा, चूंकि नहीं तो जो है वो लिख दीजिए अतः, लिख दीजिए अतः प्रथम पुरस्कार अर्थात A1, ये हमारा जो है वो 160 हो जाएगा। द्वितीय पुरस्कार अर्थात A2 निकालेंगे तो A प्लस डी, ए का मान जो है 160 है, डी का मान जो है वो कितना है, तो डी का मान जो है वो हमारा -20 दिया हुआ है, तो ये जो है वो हमारा प्लस ये -20, तो ये जो है 160 में से 20 माइनस कर देंगे तो 140 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम जो है वह ये जो है वह तृतीय पुरस्कार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पुरस्कार यानी कि A3, तो A3 को हम जो है वह A प्लस 2D लिख सकते हैं। तो ये A का मान दिया हुआ है 160 प्लस ये 2 गुना में -20, तो 20 दूनी का -40, तो ये हमारा 120 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो है वो डॉट डॉट ये जो है वो हमारा जो है वो क्या को जो है वो नगद पुरस्कार देता है, तो 7 को जो है वो देता है। तो हमारा जो है वो सातवां पुरस्कार क्या हो जाएगा, यानी कि A7 निकालेंगे तो A प्लस ये 6D, A का मान कितना है 160 है, तो 160 प्लस ये 6 गुना D का मान -20 है, तो ये हमारा 160 माइनस 6 दूनी 12, ये कितना होगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः प्रत्येक पुरस्कार का मान, प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना है 160 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, इसी प्रकार से डॉट डॉट हो जाएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 17 नंबर। अब ध्यान दीजिए वो इनका हमारा
70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर जो है वो अंदर और बाहर जो है वो पेड़ लगाने के बारे में सोचा। एगो जो है वो विद्यार्थी जो है वो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर जो है वो पेड़ लगाने के लिए जो है वो सोचा है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ये जो है वो निर्णय लिया गया कि जो जिस क्लास में है ना उतना जो है वो पेड़ लगाएगा। मान चलिए पहला में है एक पेड़ लगाया, दूसरा में है तो 2 गो पेड़ लगाएगा। वो जो ये जो है वो अगर वो दूसरा में है तो वो जो है वो क्या गो पेड़ ये जो है वो यानी कि कहता है ना प्रत्येक कक्षा का अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर लगाएगा। जैसे उदाहरणार्थ कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाया, कक्षा 2 का जो है वो 2 पेड़ लगाया, कक्षा 3 का 3 इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक जो है वो चलता है। तो प्रत्येक कक्षा के जो है वो 3 अनुभाग है। अब देखिए प्रत्येक कक्षा जो है वो क्या अनुभाग है? 3 गो अनुभाग है। तो इस स्कूल के जो है वो विद्यार्थियों द्वारा पेड़ लगाए गए। देखिए याद रखिएगा इसमें जो है वो क्या गो अनुभाग है? तो एगो कक्षा में 3 गो अनुभाग है। तो जो है वो मैंने कि यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि कक्षा एक ये जो है वो कक्षा फर्स्ट द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या, कक्षा पहला द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या यानी हमारा A1। तो ये जो है वो यानी कि देखिए प्रत्येक कक्षा में क्या अनुभाग है? 3 अनुभाग है। तो ये हमारा 3 गुना 1 तो ये हमारा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो है वह कक्षा 2 द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या ये हमारा A2 कहलाएगा। तो ये जो है वो हर एक में जो है वो 3 अनुभाग है, 3 गुना कक्षा जो है 2 है तो दो गो पेड़ लगाएगा तो यानी कि 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे कक्षा 3 के लिए जो है वो निकाल लेंगे। कक्षा 3 द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या यानी कि A3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 इंटू में 3 तो ये 9 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हमारा AP बन जाएगा। AP जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। ये 3 6 9 डॉट डॉट ये जो है वो 12वां हमारा जो है वो पद तक। समझे? अब देखिए यहाँ पे चूंकि A बराबर जो है वो 3 दिया हुआ है और D निकाल लेंगे तो ये 6 - 3 यानी कि 3 हो जाएगा। N का मान 12 दिया हुआ है। हम यहाँ से आसानी से हम SN जो है वो निकाल लेंगे। कहता है न कि जो है वो इस स्कूल में विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या अर्थात SN जो है वो निकालना है। तो इनका फॉर्मूला होता है N/2 इंटू ये 2A प्लस ये N-1 इंटू ये D होता है। तो N जो हमारा 12 दिया हुआ है तो 12/2 इंटू ये 2 गुना ये 3 प्लस ये जो है वो N का मान जो है वो 12 -1 इंटू D का मान 3 दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये 2 6 के 12 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 6 इंटू में 2 तिया 6 12 में से 1 जाएगा तो 11 11 तिया के 33 हो जाएगा। तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा? तो ये 6 33 6 39 हो जाएगा। तो ये हमारा 39 को 6 से गुना करेंगे तो 234 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो स्कूल के जो है विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या जो है वो कितना हो जाएगा? तो 234 और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है? बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है।
इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।